गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेशन 10 के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकल सेशन है, ये डिपेंड है सेशन 9 पे, क्योंकि सेशन 9 हमारा थ्योरी का था। जो थ्योरी हमने सेशन 9 में पढ़ी उसका कुछ प्रैक्टिकल पार्ट ऐसा है जो वहाँ हमने शेयर नहीं किया था, उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे। क्या क्या मेन ऑप्शन है, जैसे हमने वेब ब्राउज़र के साथ काम किया था, उसमें होम पेज की सेटिंग कैसे है, हम हिस्ट्री कैसे हटाएंगे, सर्च इंजन क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, मेल कैसे भेजते हैं, फाइल कैसे अटैच करेंगे, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी कैसे यूज करेंगे, मेल को पढ़ेंगे कैसे, ई ग्रीटिंग कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेब ब्राउज़र के साथ कैसे आपने सेटिंग करनी है होम पेज की। आप जैसे ही वेब ब्राउज़र पे जाएंगे सेटिंग्स में, तो आपकी डिफ़ॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउज़र सेटिंग है। उसमें अगर आप कोई भी स्पेशल वेबसाइट का URL लिख देंगे तो वही URL ऑटोमेटिकली ओपन होगा जब भी आप उसे खोलेंगे। बट हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रखें ताकि वो ब्लैंक खुले हर बार। इंटरनेट एक्सप्लोरर जब भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो हमारे सामने अपीयर होगी। ये हमने थ्योरी में भी देखा था। हमारे पास सर्च इंजन के बारे में जानेंगे। सर्च इंजन हर ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे उसका अपना सर्च इंजन होता है। उसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर, और ये सर्च इंजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें आप कोई भी स्पेशल वेबसाइट ढूंढ सकते हैं, कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। कोई भी हमारे माइंड में क्वेश्चन है वो भी हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन कौन सा है? वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी भी वेबसाइट है उसने सर्च इंजन बना रखा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सर्च इंजन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बट कुछ स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन है लाइक गूगल। सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम गूगल सर्च इंजन को, क्योंकि वो इंडेक्स बेस्ड है। गूगल सर्च इंजन में आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की आप लिख दीजिए और सर्च पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है उससे रिलेटेड हजारों रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब वो आप पे डिपेंड है कि आपसे रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन और आपको कौन सी पढ़नी है। याहू का भी सर्च इंजन है, इसी तरीके से आप याहू पे भी सर्च कर सकते हैं। indiatimes.com का भी सर्च इंजन है, इस पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन में सामने ही दिखाया गया था। सर्च इंफॉर्मेशंस में सर्च इंजन क्या करते हैं, एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के मेमोरी में होता है, और उस डेटाबेस में से जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्च इंजन उस इंफॉर्मेशन को उस डेटाबेस में से सर्च करेगा। वो इंफॉर्मेशन से जो आपने मांगा है वो कीवर्ड्स या वो वर्ड्स जितनी भी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन से मैच होंगी वो आपको एज ए रेफरेंस दिखा देगा। डिपेंडेंसी आपकी है कि आप क्या ढूंढ रहे थे, आपको वो मिला या नहीं मिला। एग्जाम्पल में जैसे हमने गूगल सर्च इंजन इसीलिए यूज किया है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। यूज करने का तरीका बार बार हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं हम इसे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, काफी पॉपुलर है, ईमेल। ईमेल क्या है? देखिए, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से लेते या देते हैं तो उस टाइम पे हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मेल का ही प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम कोई भी फाइल, फोल्डर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो फाइल भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, जिसके पास भी हमने भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, जिसे हम ईमेल आईडी भी कह देते हैं। क्योंकि हमारे पास जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक हम मेल नहीं कर सकते। ये
रूप कहाँ से आया? जिस तरीके से हम पोस्ट ऑफिस से अपने लेटर्स पोस्ट करते थे, जब तक आपको पास जिसके पास लेटर भेजना उसका एड्रेस नहीं होगा, हम लेटर पोस्ट नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से ये उसी का ही इलेक्ट्रॉनिक साधन है। हम इंटरनेट के माध्यम से अपना ईमेल आईडी बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे, अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे। जिस भी वेबसाइट पे आपने अपना ईमेल आईडी बनाया है, आपने याहू पे बनाया है तो आप याहू पे यूज कर पाएंगे, आपने जीमेल पे बनाया है तो आप जीमेल पे यूज कर पाएंगे, आपने indiatimes.com पे, हॉटमेल पे, जिस पे भी बनाया है आप उसी पे यूज करेंगे। लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि आप जिस भी वेब ब्राउजर पे या वेबसाइट पे अपना ईमेल आईडी बना रहे हैं उसी पे ही मेल कर सकते हैं। नहीं, आप अदर सर्वर पे भी सर्विसेज ले सकते हैं, अदर वेबसाइट्स पे भी आप अपना मेल आईडी यूज करके मेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। मेल कैसे भेजनी है? ये काफी पॉपुलर सर्विस है जो आज के टाइम पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम ज्यादातर लोग इसी का यूज करते हैं क्योंकि इसके साथ टेक्स्ट फाइल, कोई भी ग्राफिक फाइल, कोई भी प्रोग्राम, एनिमेटेड मूवी, नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से हम एक्सेस करके कोई भी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर सकते हैं। और जिस भी वेबसाइट पे आपने अपना ईमेल आईडी बनाया है उस पे आप एक्सेस करके डायरेक्टली पूरी स्पीड के साथ अपना मैसेज भेज देते हैं। जैसे आप लेटर सेंड करते थे, लेटर भेजने में हमें काफी टाइम लगता था, महंगा था। ईमेल हमारा बहुत सस्ता है, इजी है और कहीं से भी आप इस काम को कर सकते हो। 24/7 की सर्विस है। ये कंडीशन नहीं है कि अब पोस्ट ऑफिस बंद हो गया होगा तो हम कैसे अपना लेटर पोस्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना मेल कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये काफी पॉपुलर है, काफी सस्ता है, काफी आसान है। आज के टाइम में सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल वर्क के लिए, पर्सनल वर्क के लिए भी इसे यूज करते हैं। अटैच फाइल कैसे करना है? हम अपनी मेल के साथ अटैचमेंट फाइल भी कर सकते हैं, चाहे आपकी ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, चाहे आपकी टेक्स्ट फाइल है, ग्राफिक्स है, किसी भी प्रकार की फाइल आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जब भी आप अपना ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं और आपने कंपोज मेल पे क्लिक किया है, आपने टू में जिसके पास लेटर भेजना है वहां का एड्रेस लिखा, देन आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपका सीसी बीसीसी है, सीसी में आप कार्बन कॉपी कर सकते हैं, बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर सकते हैं आप। मैसेज के अंदर आपने मैसेज लिखा, फिर अटैच फाइल का ऑप्शन है। आप अटैच फाइल में सिंगल फाइल अटैच करना चाहते हैं या मोर देन वन फाइल अटैच करना चाहते हैं। अगर आपकी फाइल ज्यादा है तो हम एक फोल्डर में इकट्ठा करके फोल्डर को कंप्रेस कर लेते हैं और जिप फोल्डर आसानी से अटैच हो जाता है और हमारी ज्यादा फाइल एक ही अटैचमेंट के साथ चली जाएंगी। अगर आप सेपरेट अटैच करना चाहते हैं तो आप सेपरेट भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी है। जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा का डाटा अगर आप अटैच करेंगे तो वो जाएगा नहीं। आजकल के लेटेस्ट वर्जन में थोड़ा सा गूगल ड्राइव का ऑप्शन और अवेलेबल कर दिया है, लेकिन वो चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि हम पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं। फिर भी मैंने आपको बताया कि हम गूगल ड्राइव से भी एक्स्ट्रा जो लोड फाइल है वो कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था, आपके सामने स्क्रीन है। टू में हम मेन एड्रेस लिखेंगे। जरूरी नहीं कि हम यहाँ एक ही एड्रेस लिखें, बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस एक साथ लिखे जा सकते हैं। सीसी में कार्बन कॉपी, लेकिन टू को पता रहेगा, जो टू में आपके एड्रेसेस लिखे हैं उनको भी पता रहेगा और किन किन लोगों को इसने कॉपी किया है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये किसी पहले वाले दोनों को नहीं पता होगा कि ये किस किस को पास भेजी है। सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अटैचमेंट में आप फाइल अटैच करते चले जाएंगे और जो मैसेज है वो वर्किंग एरिया व्हाइट एरिया में आप लिखेंगे कि हमारा किस तरीके का मैसेज उसके साथ हम जोड़ना चाहते हैं। अटैचमेंट फाइल में जैसे ब्राउज पे क्लिक करोगे तो पूछेगा सिस्टम मेमोरी से कौन कौन सी फाइल करनी है। अटैच मोर करोगे तो इस तरीके से और फाइल अटैच होती चली जाएंगी और करंट अटैचमेंट में आपकी लिस्ट आती चली जाएगी। गलती से कोई फाइल अटैच होगी तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। जैसे ये दिखाएगा, आपकी कोई भी इमेज अटैच करनी थी आपने, ऐसे आ गया, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन फाइल करते अटैच हो जाएगी, फिर अटैच मोर पे क्लिक करोगे, फिर और अगली फाइल ऐसे ही अटैच होती चली जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से हम वेब पेज भी अटैच कर सकते हैं। बीसीसी का मैंने आपको बताया ब्लैंक कार्बन कॉपी है। जो पहले दोनों को नहीं पता होगा, जिनके एड्रेस आपने सीसी और 2 में डाले हुए हैं, उनको नहीं पता होगा कि किस किस को कॉपी और भेजा हुआ है। अब ई ग्रीटिंग आपको किस तरीके से बनाना है, कई बार हमारी ज़रूरत है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, वैसे तो हम एमएस पेंट के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी मेहनत होती है। बट हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ई ग्रीटिंग, ई कार्ड से हम, यहाँ हमारे पास गैलरी है विंडोज़ 7 के अंदर, काफ़ी पॉपुलर है ये, इसमें हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आसानी से कोई भी चीज़ हटा सकते हैं। अगर हम कहीं भी वेबसाइट से उठाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से भी डाटा उठा सकते हैं और आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें कुछ भी एडिशनल चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ग्रीटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। जैसे आपने कोई ग्रीटिंग उठाया है, काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग ओकेजन के ग्रीटिंग्स मिल जाते हैं, हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहें, कोई भी डाटा चेंज करना है, कोई भी कलर कम्बिनेशन चेंज करना है, वो हम चेंज कर सकते हैं। बट ये पॉपुलर है, ओकेजन वाइज हम कई बार ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं, तो आपको वेबसाइट्स पे आसानी से मिल जाते हैं। HTML फॉर्मेट में भी होते हैं और JPG फॉर्मेट में भी होते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हम थ्योरी में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो होप सो कि आप इनको करके देखें तो आपको इजीली आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।